और आंदोलन में जो भी चीजें होती हैं सांकेतिक होती है। आंदोलन में 2 पाइप अगर हमने तोड़ भी दिए तो विनोद बियाणे का घर तक नहीं जाता। जनता का पैसा है, हमारा नुकसान है। हम केवल सांकेतिक रूप से विनोद बियाणा ने जब मजबूर कर रखे तो इस प्रकार की बातें करनी पड़ रही हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी फैसला ले वो आगामी फैसला भी आप लोग जरूर मुख्य साथियों के कान में डालें। और दूसरी और आखिरी बात भाई, जैसा कि हमने तो जो आपको जो वादा कराया था कि जिस दिन भी चन्नत गांव कोई फैसला लेगा हम उनका आज्ञा पावांगे, लेकिन एक तबका और था आपके बीच में, उसकी तरफ भी ध्यान करवाना चाहता हूं। पहलड़ी पंचायत में बहुत सारे राजनेता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे पॉलिटिकल राजनीतिक लोग आपके बीच में बैठे थे। वह आंदे रहे, हम ही पाछे न जानते रहे, वह आंदे रहे, हम ही पाछे न जानते रहे। आखिरी में कह देखा मैंने उस दिन, कुआं सांसद आ गया, कुआं गुणसाई आ गया, ये किसान नेता तो कुलरा के सारे देर में राजनेता आड़े बैठे थे। आप लोग बताओ, आज पाइप के ऊपर कोई खड़ा था के? 8 लाख ही बता दो, खड़ा था के? किसी भी आंदोलन में कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति जहां उसको पता है कि अरे मुकदमा होगा, जहां उसको पता चल गया सरकार के साथ लड़ना है, पूरे पाछा जाएगी, चलते बनेंगे। उस दिन भी मैंने इशारा कराया था, आज मौका है, इनका हाथ में कसी दे दो। आप लोग नहीं समझे, लेकिन एक बात जो मैं समझाना चाहता हूं, चौधरी छोटू राम कहा करता, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन न पहचान ले। अगर सबसे बड़े दुश्मन है अगर कोई है तो ये राजनीतिक लोग आपके दुश्मन हैं। अपने भाइयों की भाईचारे की इज्जत करना सीख लो और उनको आगे रखी। ये जो बैठे आप 4 बजे तक कहोगे, चन्नत वाले 4 बजे तक बैठे रहेंगे, 8 बजे तक कहोगे 8 बजे तक बैठे रहेंगे। ये लोग हैं असली, और यही असली सरकार है। इनका मान सम्मान करना सीख लो और दुश्मन को पहचान लो। ये लोग जो पाछा झाड़ के जाओ, ये हमारे नहीं है। और भाई, चौधरी छोटू राम कहा करता, जमींदार किताब में उसने लिखा कि मर्द कौन है? मर्द कौन है? भाई का नहीं थापी मार के मर्द नहीं है। चौधरी छोटू राम ने कहा, मर्द हुआ जो सरकार के साथ लड़ने वाला होता है, मर्द हुआ जो सरकार के साथ आंख से आंख मिला के लड़ा है। जिस प्रकार से आज आप पाइपों के ऊपर खड़े होकर लड़ रहे थे, आप लोगों को मैं बधाई देता हूं। भाई ना भाई कोई मारते, कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर असली पराक्रम की बात है, श्री कृष्ण भगवान ने लिखा गीता में, वीर भोगे वसुंधरा। आप लोग वीर लोग जो हो, जो चन्नत गांव के पानी के लिए आप लोग जितने बैठे हो पंडाल में, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप लोगों को दोबारा से हृदय से प्रणाम करता हूं आप लोगों के। और इस बात के लिए आपसे आश्वासन चाहूंगा कि जहां भी अन्याय हुआ है, चाहे बुंदा में गाय कटने की बात हो, चाहे एक मारा भाई रवि आजाद, आपने नाम सुना होगा, इस प्रकार की लड़ाइयां मार कर रहा करता। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के और बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। अगर इस लड़ाई के बाद मेरे से, मुझे उम्मीद है हमारे संघर्ष का साथी है, इस लड़ाई के बाद उस भाई को भी अगर कोई बाहर निकाल सका है। कई भाई का दे कोर्ट का मामला है, कई भाई का दे केस का मामला है। अरे इस बात में मोटे तौर पर समझ लो, इस देश में ना कोर्ट है ना कानून है, इस देश में गुंडागर्दी है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को बिना किसी धारा के 2 साल तक बंद रख सकते हैं, तो ये काम किसान को क्यों नहीं रख सकते? मदद करते होगे कि? आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। 4 बजे तक आपका इंतजार होगा, और नहीं पढ़ना हो तो भाई 2 बात थी इसमें। मुझे ये लग रहा था कि जो चन्नत गांव की कमेटी है वो एक अनुशासन में इस आंदोलन को लड़ना चाह रही है। स्पष्ट करो, पाइप नहीं कड़ा लाना तो इतना हिलावांगे, हमारे कोई दिमाग में खराबी थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, कोई कम बात नहीं होता। भाई पाइप पड़ना,
पाइप रोड के ऊपर गिरना, एक गिर दिया वह भी बराबर बात है, 10 गिर दी वह भी बराबर बात है। हमारा पर्ण वही पूरा हो गया जब हमने पाइप को पाड़ के खेत में तो रोड पर डाल दिया। और हिंसा करने वाले लोग नहीं, आंदोलन लड़ने वाले लोग हैं। और मुझे कतई इसमें कोई परहेज नहीं है कहने में। अनुशासन में जो आंदोलन होगा, अनुशासन में और सहनशीलता और सभ्य और समझ के साथ जो आंदोलन होगा वो ही जीतेगा। आज बयाना को दिखा दिया, बयाना के साथ उनके जो लोग हैं उनको दिखा दिया। अब बयाना और सरकार तय करेगी अगला काम के करवाना। हम नहीं कहते, वो करवा रहे हैं। हम नहीं जाना चाहते थे, 17 दिन बेच दे, नहीं हम जाना चाहूंगा। तो तमाम जो साथी हैं दोबारा से कोई गलत बात निकल रही हो तो मैं माफी चाहूंगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।